You are welcome to Sport World. स्वागत। आज हम सागर सोलंकी की समीक्षाओं के जरिए पहलवान बजरंग पुनिया पर बात कर रहे हैं, खासकर टोक्यो ओलंपिक 2020 और उनके प्रदर्शन पर। हाँ, नमस्कार। और ये सिर्फ मेडल जीतने की बात नहीं है। हम सोलंकी के विश्लेषण से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी गंभीर चोट के साथ वो पदक तक कैसे पहुंचे। बिल्कुल। और क्यों ये दर्द पर जज्बे की जीत की कहानी बन गई। सही। तो शुरुआत करते हैं उस चुनौती से। टोक्यो ओलंपिक से ठीक पहले बजरंग के घुटने में चोट लगी थी। हाँ, और ये कोई मामूली चोट नहीं थी। नहीं, गंभीर चोट थी। सोर्सेज बताते हैं कि डॉक्टर्स, कोचिंग टीम सबने उन्हें हटने की सलाह दी थी। मतलब ओलंपिक से बाहर होने की सलाह। हाँ, और डॉक्टर्स ने तो ये भी कहा था कि सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। आप सोचिए, ओलंपिक सर पर और ये सब। ओहो, तो जाहिर है ये किसी भी एथलीट के लिए बहुत बहुत मुश्किल फैसला होता। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर बजरंग की बात अलग हो जाती है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मना कर दिया हटने से। हाँ, साफ इनकार। सोलंकी इसे जिद नहीं बल्कि बजरंग का एक अटूट संकल्प मानते हैं। उनका वो बयान था ना, मैं बिना लड़े वापस नहीं लौट सकता। हाँ, ये बहुत चर्चा में था। तो उन्होंने सर्जरी भी टाल दी। हाँ, ओलंपिक खेलने के लिए सर्जरी टाल दी। ये सिर्फ शारीरिक हिम्मत नहीं थी, ये मानसिक ताकत का भी बहुत बड़ा सबूत था। तो फिर मैदान पर ये दर्द, ये चोट, इसका असर दिखा होगा। सोलंकी की समीक्षा में क्या है इस पर? देखिए, सोर्सेज बताते हैं कि हर मैच में उनका घुटना बुरी तरह से बंधा हुआ था, टेप लगा हुआ। हाँ, तस्वीरों में भी दिखा था वो। और दौड़ने में वो जो फुर्ती होती है ना पहलवान की, उसमें साफ कमी दिख रही थी। सोलंकी यही लिखते हैं कि ये सिर्फ जिस्म का दर्द नहीं था। अच्छा, और क्या था? ये जानना कि आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, इसका एक मानसिक बोझ भी होता है। लेकिन फिर भी दिमाग में एक ही चीज थी, भारत के लिए पदक लाना है। तो जाहिर है रणनीति बदलनी पड़ी होगी। सिर्फ हिम्मत से तो ओलंपिक में मैच नहीं जीत सकते। बिल्कुल सही। यहीं पर सोलंकी उनके मैच आईक्यू और बदली हुई रणनीति की तारीफ करते हैं। बजरंग जाने जाते हैं अपने अटैकिंग खेल के लिए, है ना? हाँ, वो हमेशा आक्रामक रहते हैं। पर चोट की वजह से उन्हें थोड़ा रक्षात्मक होना पड़ा। लेकिन ये सिर्फ डिफेंसिव होना नहीं था। तो क्या था? ये था अपनी ताकत। जैसे उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, उनका अनुभव, इन चीजों का इस्तेमाल करना, दर्द के साथ खेलते हुए सही मौके का इंतजार करना। अच्छा। सोलंकी से ग्रिट कहते हैं, मतलब वो साहस, वो हिम्मत और साथ में कमाल की पेन टॉलरेंस, यानी दर्द सहने की क्षमता। ये दोनों चीजें साथ में थी। और ये बदली हुई रणनीति क्या ये काम आई, खासकर वो कांस्य पदक वाले मैच में? हाँ, बिल्कुल। कजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकोव के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल मैच। उस मैच में बजरंग पूरी तरह हावी थे। मैंने भी देखा था वो मैच, कमाल का प्रदर्शन था। हाँ, सोलंकी के विश्लेषण के हिसाब से उन्होंने नियाज़बेकोव को कोई मौका ही नहीं दिया। स्कोर था 8-0, एक तरफा जीत। 8-0 चोट के बावजूद? हाँ, ये उनकी तकनीक और मानसिक संतुलन दोनों का सबूत था। मैच के बाद भी एक पल था जो बहुत वायरल हुआ, जब उन्होंने अपने घुटने को छुआ था। हाँ, वो बहुत भावुक पल था। और उनका वो कहना, ये घुटना टूटा जरूर था पर मेरा जज्बा उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। सोलंकी मानते हैं कि ये एक लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। सही बात है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो एहसास था जो उन्होंने जिया था। और बाद में इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा ना कि देश के लिए कुछ करना है तो दर्द से ऊपर उठना पड़ता है। हाँ, ये बातें वाकई प्रेरणा देती हैं। लेकिन इस सफर में अकेले तो नहीं थे वो, सपोर्ट सिस्टम का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। कोच शाको बेंटिनिडिस की प्लानिंग और मोटिवेशन बहुत जरूरी थी। सोलंकी परिवार के सपोर्ट का भी जिक्र करते हैं। हाँ, परिवार का साथ तो ऐसे समय में बहुत मायने रखता है। खासकर उनके पिता के शब्द जो सोर्स में मेंशन है, तू बस लड़, हम तेरे पीछे हैं। ये शब्द बहुत हिम्मत देते हैं मुश्किल वक्त में। और ओलंपिक से पहले की तैयारी भी तो जबरदस्त थी उनकी। रूस, अमेरिका, यूरोप, सब जगह ट्रेनिंग ली थी। हाँ, तैयारी पूरी थी। बस आखिरी कुछ महीनों में इस चोट ने थोड़ी रफ्तार कम कर दी थी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, मैदान नहीं छोड़ा। और शायद यही बात इस कहानी को इतना खास बनाती है। सही। सोलंकी का यही निष्कर्ष है कि ये प्रदर्शन सिर्फ रेसलिंग का नहीं था, ये एक तरह से मानसिक मजबूती का इम्तिहान था और बजरंग उसमें पूरे खरे उतरे। तो ये साबित हो गया कि चोट शरीर को लगती है पर हार तो मन से होती है। बिल्कुल। ये दृढ़ संकल्प और देश के लिए खेलने के जज्बे की एक मिसाल है। इसीलिए सोलंकी मानते हैं कि ये भारतीय खेल इतिहास के सबसे यादगार, सबसे गौरवशाली पलों में से एक है। क्यों? मतलब क्या चीज इसे इतना खास बनाती है? क्योंकि ये दिखाता है कि हालात कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादा पक्का हो, अगर जज्बा हो, तो नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है।
ये सिर्फ खेल की जीत नहीं थी, ये इंसान के हौसले की जीत थी। और छोटी मोटी शारीरिक या मानसिक चुनौतियों को अपने इरादों से ज्यादा बड़ा मान लेते हैं। शायद बजरंग की कहानी हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर करती है। बहुत अच्छी बात कही है, सोचने वाली बात है सबके लिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।